हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी मैं सीधे आया हूँ मार्केट से, और मार्केट से क्या लेके आए हैं वो आपको अभी दिखाते हैं। और टाइम की बात की जाए तो टाइम 7:10 हो चुकी हैं। और अभी आप देख रहे हैं दूध की पैकेट है मेरे हाथ में, और कुछ घरेलू सामान हैं जैसे साबुन और भी इस तरह के सामान हैं, और कुछ मेरी मेडिसिन दवाई जो मैं लेके आया हूँ इस टाइम। और इस थैली में है मटरी, जो आप लोग जानते होंगे चाय के साथ या दूध के साथ अक्सर खाई जाती हैं। तो वो चीज़ लेके आया हूँ क्योंकि सुबह के नाश्ते के लिए। तो इस दूध को जो लेके आए हैं उसको बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि दूध ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि कई बार मेरा दूध जो है ख़राब हुआ है। इसलिए अब ज़्यादा कोई टाइम लगाता नहीं हूँ, जब लेके आया हूँ तुरंत ही इसे बॉईल कर लेता हूँ दूध को। और जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आप कहाँ पर रहकर तैयारी कर रहे हो या कहाँ पर रह रहे हो। तो जो लोग देखते हैं व्लॉग उनको तो पता है, परंतु जो नए लोग हैं उनको नहीं मालूम है। तो मैं बता दूं, मैं मथुरा में रहता हूं और मथुरा से ही अपनी कॉलेज कर रहा हूं, और कॉलेज के साथ ही अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो दोस्तों दूध बॉयल हो चुका है। इसके बाद हमारी जो सब्जी रखी हुई है सुबह की, जो हम सुबह मतलब मैं खाना लेके आया था, बनाया नहीं था मैंने, तो वही सुबह की सब्जी बच रही है, आलू है और कढ़ी है। तो मैंने सोचा आज जो खाना बनाएंगे इसी से खाएंगे, क्योंकि सब्जी जो है ख़राब तो हुई नहीं है। तो अपना आटा लगा लेते हैं जल्दी से। तो अब आ गए दोस्तों अपने खाना बनाने के टाइम पे, तो जल्दी से आटा लगाते हैं, और आटा लगाने के बाद ही खाना अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। और जैसे आप सभी को पता ही है कि रूम जो है हमने चेंज कर लिया है, पुराने रूम पे नहीं है, और इस रूम पे आए कम से कम 9 से 10 दिन हो चुके हैं। और 2 या 3 बार ही मैंने खाना बनाया है, और ना मैं भारी खाना जो है खा रहा हूँ। तो और जैसे आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि रूम जो है बहुत ही अच्छा है और पुराने रूम से बेटर है। पुराने रूम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ। और रेट की बात की जाए तो अलग, हर जगह अलग अलग होते हैं। यही रूम आप दिल्ली में लोगे तो 7-8 हज़ार 9 हज़ार से कम नहीं मिलेगा, 9 हज़ार से कम मिलेगा ही नहीं ये रूम, क्योंकि दिल्ली में तो भाई बहुत ही महंगाई है। तो हर हर जगह अलग अलग रेट होते हैं रूम के। तो सारी चीज़ें देख के ही लेना पड़ता है रूम। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है वो बन के रेडी हो गया है। तो अब सीधे हमें लगी है भूख, क्योंकि शाम का टाइम भी हो चुका है। तो अब जो है हमने खाना जो है लगा लिया है, और जल्दी से प्लेट में दोनों सब्जी हमारी रखी थी सुबह की। और मौसम इतना वैसा नहीं हुआ है कि सब्जी ख़राब हो, तो अभी दोनों चीज़ बढ़िया है। तो अब खाना खाते हैं जल्दी से। इसके बाद जो अपना सेशन है स्टडी का वो लगाएंगे, जल्दी से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोस्तों इस चारपाई को निकालना है मुझको रूम से बाहर, क्योंकि आज मुझे बाहर ही सोना है और बाहर ही आज अपनी जो है पढ़ाई करूँगा। तो इसको खाट को बाहर निकाल लेते हैं। और आज बाहर सोने का क्या रीज़न है, क्योंकि मैं बता दूँ आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि रात में जो है लाइट चली जाती है, तो गर्मी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी पंखा नहीं चलता है और पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा आज बाहर ही पढ़ लेते हैं, और मौसम भी बहुत ही अच्छा है, हवा भी चल रही है ठंडी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो इसके लिए मैं लाइट फाइट सारी व्यवस्था कर लूँगा, और सारी जो टेबल है, बुक है, सारी चीज़ें रख लूँगा, और यहीं पर अपना जो सेशन है पहला लगाऊंगा। तो सारा सेटअप कर लेते हैं। तो पूरा सेटअप लगाने के बाद अब दोस्तों आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो चुका है 8:51 हो चुकी हैं। तो अपना 8:51 पर अपना जो सेशन है, पहला सेशन, वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम दोस्तों पढ़ रहे हैं अपनी नाटक, जो हमारे आपको बताया मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो उसमें जो कहानी है वो पढ़ रहा हूँ। इसके साथ ही अपने जो नोट्स हैं उनका भी रिवीजन कर रहा हूँ, और रिवीजन करने के बाद ही मैं सो जाऊँगा। अब देखता हूँ कब तक मैं पढ़ सकता हूँ, वो मैं टाइम आपको सुबह के टाइम बताऊँगा कब तक है। वैसे मेरा है प्लान कि मतलब 9 बजने वाले हैं, तो मतलब 12 साढ़े 12 बजे तो आराम से पढ़ना है, 12:30 तो हो ही जाएंगे कम से कम। तो पढ़ने के साथ ही एक हमारी भाई ने पूछा है कि आप कहाँ पर रह के तैयारी कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं मथुरा में रह रहा हूँ। मथुरा से ही अपनी तैयारी स्टार्ट की थी मैंने, और मुझे 1 साल हो चुकी है, और यहीं पे मैं रह के तैयारी कर रहा हूँ, और अपनी कॉलेज जो है वो भी मेरी यहीं से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे पता ही होंगी, और मैं फिर भी बता देता हूँ आप सभी को। और ज़्यादातर मैं टाइम अपना जो है इवनिंग का, जो शाम की जो स्टडी है, वो रखता हूँ कि मैं रिवीजन जरूर करूँ। जो भी मैंने आज दिन में पढ़ा है, कोशिश पूरी करता हूँ पढ़ने की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों नई सुबह की आप सभी को राधे कृष्णा। तो अभी दोस्तों मैं कर रहा हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई, और जो भी सामान मेरे रात का टाइम फैला हुआ था, क्योंकि रात के टाइम पढ़ाई करने के लिए चला गया था, तो सामान ऐसा फैला हुआ था, तो फिर मन नहीं करता कोई भी चीज़, फिर तो सीधे नींद ही आती है पढ़ाई करने के बाद। थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके बाद अपना जो साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और रूम में जो है झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट लाइफ में सारी चीज़ हमें सीखनी चाहिए, साफ़ सफाई हो, चाहे डिसिप्लिन हो, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं।
तो इसके बाद दोस्तों मेरे जो बर्तन पड़े हुए हैं रात के वो साफ़ करने, क्योंकि शाम को खाना खाया था तो मैंने साफ़ तो नहीं किए थे, पढ़ाई भी करनी थी तो लेट भी हो रहा था, तो मैंने सोचा अब इनको सुबह ही साफ़ करूँगा। तो जल्दी से इनको सिंक में डालते हैं और करते हैं इनकी साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई करने के साथ ही एक हमारी सिस्टर का कमेंट है कि न्यूज़पेपर कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए यूपीएससी की तैयारी में। वैसे न्यूज़पेपर का कोई टाइम नहीं होता, आप कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको नॉलेज ही मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है हर चीज़ की। तो न्यूज़पेपर पढ़ना तो एक गुड हैबिट है। तो अगर बात की जाए कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो आप जब से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तभी से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपके थॉट्स ही डेवलप होंगे, और जब आपके थॉट्स डेवलप होंगे तो कोई भी आंसर होगा तो आप उसे अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, उसको अच्छे से लिख सकते हो क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ें की होंगी। और आपको पता ही है न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ होती है बड़ी डिटेल में दी गई होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारे जो कपड़े पड़े हुए थे उनको मुझे धोना है, क्योंकि रोज़ रोज़ धोने की आदत है नहीं है। जब बहुत सारे कपड़े जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं तभी धोता हूँ। तो धोने के बाद मैंने सारे सुखा दिए हैं, और यहाँ पर तार की तो व्यवस्था है ही नहीं, तो यहाँ पर इस जो कुछ बना हुआ है इसी पे डालने पड़ते हैं, कुछ बेल्ट टाइप जो भी चीज़ है। तो अब कपड़े सूख जाएंगे, इसके बाद अपना जो है नहाने के लिए जाते हैं और अपना जो है सेशन जो है स्टार्ट करते हैं, अपना सेकंड सेशन। A few minutes later. तो फाइनली दोस्तों अपना जो सेशन लगाने के लिए हम आ चुके हैं भारत की राज्य व्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत के साथ। और टाइम की बात की जाए, टाइम 9:15 हो चुकी है। तो इसके साथ अपना जो है टाइम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन का। और खाना पीना तो अभी खाना नहीं है, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता होता है वो चने के साथ होता है या और भी कुछ है, तो उसके साथ कर लिया है। तो इतनी जल्दी भूख तो नहीं लगती, और वैसे भी मुझे जल्दी भूख नहीं लगती। 11-12 या 1-2 बजे के करीब खाना खाता हूँ मैं। सुबह का टाइम नाश्ता कर लेता हूँ तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय व्यवस्था में। हमारा जो टॉपिक है वो है संसदीय व्यवस्था के दोष और संसदीय व्यवस्था की सर्वकारिता के कारण। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक पढ़ते रहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें किस एक चैप्टर को कितनी देर में ख़त्म करना चाहिए, तो चैप्टर मायने नहीं रखता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप उसे अच्छे से समझ लोगे तब उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ पे जाइए। और ये बात हमेशा कही है कि टाइम मतलब मैटर नहीं करता, ना ही आपका टाइम टेबल मैटर करता है, आपका टारगेट मैटर करता है। जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए तो आपको भी एक निश्चित हो जाते हैं कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया है। परंतु कुछ लोग करते हैं कि घंटों पढ़ते हैं, परंतु जो जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फाइनली दोस्तों अपना जो सेशन है वो एंड हो चुका है पॉलिटी का, और हमारा नया चैप्टर भी जो है स्टार्ट हो गया है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला चैप्टर है, पहला फेज है, उसको मैंने पढ़ लिया है। तो आगे का हम आगे पढ़ेंगे, टाइम जो मिलेगा उसके साथ अपना जो सेशन लगाएंगे, सेकंड सेशन सुबह के टाइम का। तो और टाइम की बात की जाए, टाइम हो चुका है 11:50 हो चुकी हैं, तो 12 बजने ही वाले हैं, और भूख भी लगने लगी है। तो खाना खाने भी मुझे जाना है, और खाना खाने के बाद फिर से मैं आऊँगा अपने स्टडी सेशन पर। अपना सेकंड सेशन लगाऊंगा 3 बजे से। जो मेरा सेशन होगा वो होगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी की क्लास लेंगे, उसके साथ नोट्स भी बनाने होंगे। उसके बाद फिर अपना जो रूटीन रहेगा वो रात का रूटीन रहेगा, आप सभी को पता ही है। ऑप्शनल का भी मुझे मतलब क्लास लेना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो खाना खाने जाते हैं, उसके बाद फिर अपना सेशन लगाते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।